हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि हमारे स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया, एनालाइज करते हैं उसमें और किस किस में हमें अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि डे 1 में हमने शेयर किया था परसिस्टेंट, जो हमारा लेवल था 6613। ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा हमने बोला था कि अच्छा मूवमेंट आएगा। तो आज इसने ब्रेक किया और इसमें अच्छा रैली मिला। ईच एंड एवरी टाइम ये डिपेंड करता नहीं है कि हमने आज ये स्टॉक हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि कल को ही ये ब्रेकआउट देगा। कल को यहाँ पे डोजी भी बन सकता है। पर जब भी एक मेजर लेवल होता है, वो जैसे ही ब्रेक करता है तब हम लोग को एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग या एक अच्छा रैली मिलता है। तो ये हम लोग ने डे 1 में शेयर किया था, पर उसके बाद इसने डोजी क्रिएट किया, ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। तो जैसे ही आज इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के संग संग एक 5% का रैली दिया ब्रेक करने के साथ। डे 2 में हमारा स्टॉक था बिरलासॉफ्ट। हमने बातें किया था जिस दिन ये 672 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो थर्ड डे जैसे हमने आया, सेकंड डे में क्या, थर्ड डे में इसने कोई भी क्रिएट नहीं किया, इसी के अंदर में ये क्लोज दे दिया, डोजी क्रिएट किया, राइट। पर देखिए फिर इसके बाद ये थोड़ा सा गैप अप हुआ, फिर से देखिए मेजर गैप अप नहीं है, ये थोड़ा सा माइनर गैप अप ओपन हुआ था। फिर इसके बाद इसने एक अच्छा रैली दिया, नियर अबाउट 4.5 टू 4.3 क्लोजिंग दिया, 4.3 में क्लोजिंग दिया। तो नियर अबाउट ये 4.5 तक का रैली दिया था। तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट लेवल जो होते हैं उसका लेवल का ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। जैसे कि इस समय यहाँ पे जैसे 638 का लेवल है, तो ये इस दिन ब्रेक नहीं किया। जिस दिन ब्रेक किया तो इसने अपसाइड रैली दिया। तो ऑलवेज इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स होते हैं उनका वेट करना चाहिए। एज एन ऑप्शन बायर हम लोग को मोमेंटम चाहिए। तो इस दिन ये ब्रेक नहीं किया, हम लोग को रैली नहीं मिला। आज इसने ब्रेक किया, हम लोग को एक अच्छा रैली मिला। आज हमारा पहला स्टॉक था बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने कल को ही डिस्कस किया था कि अगर ये गैप अप ओपन होगा तो हम लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे, फिर पुल बैक लेगा तभी हम लोग एंट्री लेंगे। तो ये देखिए एक मेजर काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ, इसको हम लोग मेजर गैप अप, नियर अबाउट 1%, मोर देन 1% का ये गैप अप था। फिर इसके बाद ये सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। तो अगर इन फ्यूचर में ये बैंक ऑफ बड़ौदा जब 215 से 16 का लेवल में ये टच करेगा, तब एक फिर पुल बैक लेगा तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग रहेगा 213 का। रीज़न ये बैकआउट, फिर रीटेस्ट, फिर जो होता है पुल बैक, उस में हम लोग जाएंगे एज अ प्राइस एक्शन। कि कोई होता है कि ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के साथ रैली पे रैली दे रहे हैं। कुछ होता है कि ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे फिर पुल सस्टेन नहीं करके नीचे आता है पुल बैक करने के लिए। यहाँ पे जो बायर एक्यूमुलेट रहेंगे फिर से बायर को हिट करेगा। जो डिमांड जोन है, ये डेली में डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है यहाँ पे एक। तो ये फिर आएगा नीचे, यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर यहाँ से एक पुल बैक लेगा। स्टॉप लॉस 3 पॉइंट रहेगा और हमारा टारगेट 1:2 में बैंक ऑफ बड़ौदा पे रहेगा। हमारा दूसरा स्टॉक था BEL, जो ये अच्छा गैप अप हुआ पर इसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रहा और ये 0.71% ही मूव किया, राइट। तो ये अभी भी बुलिश फॉर्म में ही है, तो कल को भी ये कंटिन्यूशन के लिए जा सकता है। अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो ये कल को कंटिन्यूशन के लिए जा सकता है। और स्टॉप लॉस रहेगा ये जो डे लो है हमारा, ये लो 161 का स्टॉप लॉस देके हम लोग इसमें ट्रेड प्लान कर सकते कल के लिए भी। हमारा तीसरा स्टॉक था कोफोर्ज। तो बहुत लोगों ने इसमें अच्छा प्रॉफिट किया, बहुत लोगों ने इसमें ट्रेड का वेट किया होगा। तो लोगों को एक डाउट है कि गैप अप में एंट्री कैसे ले, कब ले। तो इसको हम लोग एक ह्यूज गैप अप की तरह काउंट नहीं कर सकते रहे। ये एक माइनर गैप अप है। जैसे हम लोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा में देखा था, नियर अबाउट मोर देन 1% वो गैप अप ओपन हुआ था। उस टाइम पे हम लोग रीटेस्ट का वेट करते, फिर एंट्री लेते। तो रीटेस्ट वो फेल किया, हम लोग ने एंट्री नहीं लिया बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये फ्लैट ओपन हुआ, फिर उसके बाद एक अच्छा रैली दिया। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है कि गैप अप में कैसे एंट्री ले, तो पहले का 5 मिनट का जो कैंडल होता है उसको बनने दो। उसका जो कैंडल बना उसका हाई मार्क करो, लो मार्क करो। जैसे ही इसका हाई ब्रेक करे आप एंट्री लो, लो जो होता है उसको स्टॉप लॉस डाल के आप एंट्री में बने रहो, राइट। हमारा बोनस स्टॉक था अदानी एंटरप्राइज, जो आज फिर से इसी रेंज में क्लोज हुआ। तो ये अपसाइड के लिए गया पर सस्टेन नहीं करके फिर से नीचे आ गया। तो फिर से हम लोग इसको अपकमिंग डेज के लिए देखते हैं कि जिस साइड ब्रेक करके सस्टेन लिए या अपसाइड के लिए ये फिर से जाए या ये नीचे लोअर लेवल को टेस्ट करने के लिए आए। तो चलिए देखते हैं कि कल
स्टॉक में है हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का ट्रेड सेटअप। हमारा पहला स्टॉक है भारत फोर्ज। तो आप देख सकते हो भारत फोर्ज 3-4 दिन से इसी लेवल में ट्रेड किए जा रहा है और ये धीरे 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 अपसाइड जाया जा रहा है, राइट। और इसका जो आज का क्लोजिंग था, जो आज इसने क्लोजिंग दिया, ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर इसने क्लोज दिया है। तो कल को अगर ये फ्लैट ओपन हुआ या फिर माइनर गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग जो इसका आज का डे लो है 1187, इसका स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एक लॉन्ग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट हमारा 1:1, 1:2 के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। हमारा दूसरा स्टॉक है डाल भारत। डाल भारत ने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे क्लोजिंग दिया है। दो दिन इसने यहीं पे होल्ड कैंडल बनाया 2385 में। इसने 2 दिन से यहीं पे होल्ड किया और आज इसने यहाँ से निकलने की कोशिश किया, पर जो इसका मेजर सा रेजिस्टेंस लेवल है 2428, इसके नीचे ये आके क्लोज दिया और ये सस्टेन ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे ही आया क्लोज करने के लिए। तो कल को अगर डाल भारत फ्लैट ओपन हुआ या माइनर गैप अप ओपन हुआ तो जितने भी कॉल सेलर है 2450 में ये अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है डाल भारत में। तो हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे 2350 का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग 1:2 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा तीसरा स्टॉक है L&T। तो L&T में एक क्लासिक प्राइस एक्शन बन रहा है। देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर पुल बैक लिया। जो 3433 का ये जो लेवल है इसमें इसी ने अभी होल्ड करके रखा है। तो कल को एक इसमें अगर ये फ्लैट ओपन हुआ या थोड़ा सा माइनर गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग एक लॉन्ग का ट्रेड को देखेंगे इसमें। और स्टॉप लॉस इसका जो डे लो है, आज का जो डे लो था, इसको हम लोग स्टॉप लॉस डाल के 1:2 के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आज का हमारा बोनस स्टॉक है ITC। तो ITC जनरली बहुत ही कंसोलिडेट करता है, बहुत ही चौपी स्टॉक है, धीरे धीरे चलता है, फिर एक दिन शार्प अपसाइड मूव आता है, फिर धीरे धीरे एक जगह कंसोलिडेट करता है, फिर मूव आता है। तो आपको क्या लगता है कि ITC में क्या हो सकता है कि ये जो कैंडल बना है तो इसको क्या मतलब है? देखिए कि बायर कितने भरे हुए हैं। देखिए गया नीचे आया, पर जो ये जो डिमांड जोन है इसमें हिट करके ये अपसाइड चला गया। तो कमेंट में लोगों कि ITC में आप क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें कि बायर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं 474 के लिए, फिर 490 के लिए, क्या ये फिर से नीचे आ जाएगा ये 440 के लेवल पे? गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, राइट, लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और कमेंट में लिखो कि आपको कौन सा स्टॉक अपने कल को वॉच लिस्ट में डाला है कि ट्रेड के लिए। थैंक यू, गुड नाइट गाइस।